फिर बकरातिनी ग्रह से आए लोगों का वहां रह पाना तो और भी कठिन था। इसके अलावा उन्हें वह ग्रह पसंद भी नहीं आया। इसलिए 2 अंतरिक्ष विमान पृथ्वी के लिए रवाना हुए। पहली बार वे लोग वहां उतरे जहां पर अब ऑस्ट्रेलिया है। उस समय यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया, न्यू गाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया सब एक ही महाद्वीप के अंग थे। उसमें एक जल संयोगी था जो करीब 300 किलोमीटर चौड़ा था। उस स्थान पर जहां अभी थाईलैंड है, उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत विशाल समुद्र जमीन के बीच में था, जिसमें अनेकों विशाल नदियां आकर मिलती थीं, जिसके कारण वहां बहुत तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां उत्पन्न हो गए। सभी दृष्टि से देखते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने उस देश को अपने पहले प्रवास के लिए चुनना उपयुक्त समझा। संक्षेप में कहूँ तो मुझे कहना होगा कि काले लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को निवास के लिए चुना और पीले लोगों ने अपने को वहां बसाया जहां आजकल बर्मा है। यहाँ एक देश था जो प्राकृतिक जीवन से भरपूर था। बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में बस्तियां बसाई गईं, जबकि काले लोगों ने अपनी सबसे पहली बस्ती ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित समुद्र के तट पर बसाई। बाद में और भी बस्तियां बसाई गईं उन स्थानों पर जहां अभी न्यू गाइना है। उनके विमान प्रकाश की गति से अधिक गति पर उड़ सकते थे और उन्हें लगभग पृथ्वी के 50 वर्षों का समय 36 लाख काले और 36 लाख पीले लोगों को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा। यह इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों प्रजातियों के मध्य कितनी आदर्श सहमति या पारस्परिक तालमेल था, जिसके कारण वह पृथ्वी नामक नए ग्रह पर शांति के साथ सहवास कर सके। आपसी अनुबंध के अनुसार केवल बूढ़े और दुर्बल मनुष्य ही बकरातिनी ग्रह पर रह गए। बकरातिनी के वासियों ने सारी पृथ्वी का सर्वेक्षण किया अपने यहाँ बसने से पहले, और उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि उनसे पहले पृथ्वी पर कोई और मानवीय प्रजाति उनके पहुंचने से पहले वहां निवास नहीं कर रही थी। कई बार उन्हें लगा कि उन्हें मानव की नई प्रजाति मिल गई थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वे केवल विशाल लंगूरों से संपर्क कर रहे थे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनके ग्रह की तुलना में कहीं अधिक थी और इस वजह से शुरू में उन्हें काफी दिक्कत महसूस हुई उन दोनों ही प्रजातियों को, लेकिन फिर समय के साथ उन्होंने अपने को उस वातावरण में ढाल लिया। अपने नगर और कारखाने बनाने के मामले में वे काफी भाग्यशाली थे, क्योंकि वे लोग अपने ग्रह बकरातिनी से बहुत सा हल्का और मजबूत सामान ले आए। मैंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा पर स्थित था। पृथ्वी उस समय दूसरी धुरी पर घूमती थी। 30 घंटे और 12 मिनटों में वह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती थी और 280 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती थी। भूमध्य रेखा पर जलवायु आज के जैसी नहीं थी, वह आज की तुलना में कहीं अधिक नम होती थी।